ही भरोसे मानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रं। वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, सद्गुरु महाराज के भजन संग्रह से जिस भजन की चर्चा मैं करते आ रहा हूँ, गुरुदेव के प्रवचन का सार संग्रह उसी में समाहित हो जाता है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव पाखंड और प्रदर्शन के प्रेमी नहीं थे। वे पाखंड से निर्मुक्त होकर एकमात्र आत्मदर्शन की बातें किया करते थे। आत्मदर्शन के लिए सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया जो सद्ग्रंथों में ध्यान का है, उस पर विशेष जोर देते थे। नान्यो भेदः कदाचन। आत्मदर्शन के लिए, परमात्म दर्शन के लिए स्वस्वरूप में सुप्रतिष्ठित हो जाने के लिए यदि कोई निर्भ्रांत और अव्यर्थ साधन है तो वह एकमात्र ध्यान योग है, जिसका अभ्यास यहाँ प्रतिदिन चलता है और अभी भी अनुष्ठान के रूप में चल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण ईश्वर की पूजा है, आराधना है। इसी पूजा आराधना से ईश्वर प्रसन्न भी होते हैं और प्राप्त भी होते हैं। इस पूजा के लिए पूजक को
आराधक को बहुत निर्मल, बहुत पवित्र, बहुत शांत, बहुत एकाग्रचित्त होने की परम आवश्यकता है। प्रतिदिन यही चर्चा चल रही है। सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तज दीजय, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजय। निर्मल मन सो ध्यान करिए। आप लोग सोचते होंगे एक ही बात को दोहराते रहते हैं, विषय को आगे नहीं बढ़ाते हैं, एक बात को दोहराते हैं। रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। सद्गुरु वैद बचन विश्व बचा, असंजम यह न विषय कै आशा। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाही तो जतन कोटि नहीं जाए। जन्म मरण के दुखों से छूटने के लिए, जन्म मरण के रोगों से निर्मुक्त होने के लिए, समग्र विकार रूपी रोगों से सदा के लिए छूट जाने के लिए संत तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, परमात्मा की भक्ति संजीवनी जड़ी है, उसका सेवन करना पड़ेगा। यह ध्यानाभ्यास जो है यथार्थ में परमात्मा की भक्ति है, निर्भ्रांत भक्ति है। और इस भक्ति को तुलसीदास जी महाराज संजीवनी जड़ी कहते हैं। मरा हुआ रोगी को भी जिंदा कर देने वाला यह औषध है। जिसकी चेतना मर चुकी है, जीव मरता नहीं है, लेकिन इसका मरना क्या, इनका चेतना विलुप्त हो जाना ही मर जाना है। चैतन्यता का बोध बिल्कुल खत्म हो जाए, पूर्ण रूपेण जड़वादी हो जाए, यही जीव का मरना है। इस प्रकार से चैतन्यता से हीन महान जड़ता को प्राप्त हुआ जो यह अज्ञानी जीव है, इसमें पुनः चैतन्यता का संचार करा देने वाली यदि कोई औषधि है तो परमात्मा की भक्ति है। परमात्मा की भक्ति में सर्वोत्कृष्ट भक्ति यह ध्यान योग। हम लोग ध्यान के समय में संजीवनी जड़ी का सेवन करते हैं। हम लोग औषधि का सेवन कर रहे हैं। हम पूर्ण चैतन्यता को प्राप्त करने के लिए औषधि का सेवन कर रहे हैं। हम विकार रूपी रोगों से छूट जाने के लिए, जन्म मरण के रोगों से सदा के लिए छूट जाने के लिए ध्यान के समय में औषधि का सेवन कर रहे हैं। अवश्य ही हम लोग रोग मुक्त हो जाएंगे, जड़ता से मुक्त हो जाएंगे, चैतन्य अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। रघुपति भगति सजीवन मोरी। जड़ी सेवन की बात हो रही है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा आयुर्वेदिक चिकित्सा में ही जड़ी का सेवन होता है।
आयुर्वेदिक चिकित्सा है, कोई खतरा नहीं। एक दो खुराक ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई बात नहीं, कम खाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, अधिक भी ले लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। यह आयुर्वेदिक चिकित्सा है। सद्गुरु वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक को ही वैद्य कहते हैं। एलोपैथिक होम्योपैथिक चिकित्सक को डॉक्टर कहते हैं। वैद्यक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, वैद्य लोग जब औषधि देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, तो उसके साथ अनुपान भी बतलाते हैं। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, रघुपति भगति सजीवन मूरी। औषधि के साथ अनुपान भी साथ साथ चलता है। स्तुति से पहले मैंने भी औषधि का सेवन किया, औषधि के साथ शहद मिला करके लिया। औषधि के साथ साथ ही अनुपान, पीछे पीछे जड़ी पहले डाले फिर उसमें शहद डाल दिए, दोनों मिला करके ले लिए। औषधि के साथ, यदि औषधि के साथ अनुपान नहीं हो तो उस औषधि से समुचित लाभ नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधि बहुत उत्तेजक होती है। केवल औषधि को हजम कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उसके साथ अनुपान। किसी औषधि के साथ गाय का दूध है, किसी के साथ शहद है, अदरक का रस है, गरम जल है, सदा जल है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, परमात्मा की भक्ति ही संजीवनी जड़ी है, संजीवनी औषधि है। इस औषधि के साथ अनुपान कौन सा है? किस अनुपान के साथ इस औषधि का सेवन होता है? तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धा मति पूरी। परमात्मा की भक्ति रूपी जड़ी का सेवन श्रद्धा मति पूरी, श्रद्धा से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा। श्रद्धा से परिपूर्ण बुद्धि, बुद्धि के साथ मन नहीं लगा हुआ होना चाहिए। बुद्धि के साथ मन लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह मन सदैव चंचल रहता है और ठीक तरीका से बुद्धि को निर्णय नहीं करने देता। हाँ, यदि मन का योग हो तो जैसे दूध में जल मिलकर एक हो जाता है, उसी तरह से बुद्धि में मन जाकर के लीन हो जाए। ऐसा नहीं कि मन अलग काम करे, बुद्धि अलग काम करे। बुद्धि के काम में जाकर के यह मन लीन हो जाए, बुद्धि के साथ मन की धारा बहने लग जाए। मन की अलग धारा बहे, बुद्धि की अलग धारा बहे तो भारी खतरा है। जोर लगाकर बुद्धि के निर्णय में ही मन का सहयोग हो जाए।
ऐसा होना तो बहुत उत्तम है। श्रद्धा मति पूरी बुद्धि के साथ परिपूर्ण श्रद्धा हो। श्रद्धा समन्वित बुद्धि से इस औषधि का सेवन होता है। जब बुद्धि के साथ मन लग जाता है, फिर बुद्धि स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं दे पाती है। पानी पर जब नाव चलती है तो नाव भी हिलती डुलती रहती है। मन के साथ जब बुद्धि चलती है तो बुद्धि में निर्णय करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं रह जाती है। निर्णय बदलता रहता है, निर्णय बदलता है। हम लोगों के साथ भी मन है, बुद्धि है, एक निर्णय पर रहते हैं। किसी सत्र में तो बुद्धि का निर्णय ठोस होता है तो बढ़िया भजन बन जाता है, और किसी सत्र में बुद्धि के निर्णय को यह पापी मन, चंचल मन डामाडोल कर देता है। निर्णय ठोस नहीं रहता है। तो पिछले सत्र में जो एकाग्रता बनी थी वह एकाग्रता नहीं बन पाती है। निर्णय ठोस नहीं। तो कभी जप में लगा, कभी ध्यान में लगा, कभी दुनिया के चिंतन में लग गया। तरंगित मन के साथ जब बुद्धि का योग होता है तो बुद्धि का निर्णय ठोस नहीं होता। बुद्धि के साथ जब पूर्ण श्रद्धा का योग होता है तब मन को बुद्धि तरंगित नहीं होने देती है। श्रद्धा कहते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं, जिनको हम देखना चाहते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, जिनमें एकीभूत हो जाना चाहते हैं, उनके सिवा हमारा मन और कहीं नहीं जाए। उनके सिवा हमारी बुद्धि और कुछ भी निर्णय नहीं ले। इसको भी पालो, उसको भी पालो, उसको भी देख लो, उसको भी देख लो, सो बात नहीं। परिपूर्ण श्रद्धा की यही पहचान है कि बुद्धि बस एक ही निर्णय दे, बुद्धि का निर्णय बदले नहीं, और मन की एकाग्रता खत्म नहीं हो। जब श्रद्धा परिपूर्ण हो जाती है तब बुद्धि का निर्णय एक हो जाता है और मन की अनिश्चितता खत्म हो जाती है। मन भी एकाग्र हो जाता है और बुद्धि का निर्णय भी एक हो जाता है, बस यही करना है। इस तरह की श्रद्धा समन्वित बुद्धि ही अनुपान है। श्रद्धा और पूर्ण श्रद्धा का यही भेद है कि मन और बुद्धि की धारा को एक बना करके एक तरफ बहने दे। अभी हमारी बुद्धि का एक निर्णय नहीं और हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं। परिपूर्ण श्रद्धा का यह दर्शन है कि मन और बुद्धि की विकृत धाराओं को एकत्रित करके एक दिशा में बहने दे।
फिर देखिए भक्ति का आनंद, फिर देखिए ध्यान का आनंद। एक दिशा में बुद्धि और मन की धारा बहे, अलग अलग नहीं बहे। अलग अलग बहने से फिर औषधि सेवन का आनंद। औषधि के साथ ही मैंने शहद मिला लिया था। औषधि अभी खा लिया और अनुपान 2 घंटे के बाद या अलग अलग हो जाने से औषधि का गुण बदल जाएगा। साथ साथ बुद्धि का एक निर्णय और मन की एकमात्र लक्ष्य पर स्थिर होना, यानी मन की पूर्ण एकाग्रता और बुद्धि का मात्र एक ही निर्णय, बस यही काम करना है। यही नहीं हो पाता है ध्यान के समय में। अलग अलग घाट पर हम लोग घूमने लग जाते हैं, निर्णय बदलते रहता है। किसी सत्र में जब बढ़िया ध्यान बन जाता है, बढ़िया मन लगने लग जाता है, तो साधक सोचता है कि दूसरे सत्र में इसी तरह से मन को लगाएंगे। लेकिन दूसरे सत्र आते आते बीच में इतनी धाराएं बन जाती हैं कि वही घोड़ा वही मैदान हो जाता है। निर्णय में स्थिरता नहीं रहती है, मन की एक ओरता नहीं रहती है। मन और बुद्धि की धारा भक्ति के समय बस एक ही तरफ बहे, अलग अलग नहीं। बुद्धि के साथ मन का भी योग, दोनों मिल करके एक ही तरफ बहे, एक निर्णय और एक ही तरफ गति, तब होती है भक्ति। तब उस भक्ति से विकार रूपी रोग नष्ट होते हैं। यही है श्रद्धा मति पूरी। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, यह तो सबसे महत्वपूर्ण बात। जिस वैद्य ने औषधि दी है उस वैद्य पर कोई श्रद्धा नाम की चीज नहीं, तो कितनी भी अच्छी औषधि हो, श्रद्धाहीनता के कारण हम बढ़िया से उसका सेवन नहीं कर पाएंगे, मन लगा करके सेवन नहीं कर पाएंगे। अरे दे दिया है चलो खा लेंगे कभी, फिर भी बात नहीं बनती। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन पर दृढ़ विश्वास हो। वैद्य बहुत अच्छा मिला है और इन्होंने जो समय बतलाया है, अनुपान बतलाया है, परहेज बतलाया है, उसमें जरा सा भी हम कसर नहीं रखेंगे। यही विश्वास। हाँ दे दिया है चलो खा लेंगे। हमारे पास भी कभी कमर में दर्द हो जाएगा तो 1000 वैद्य मिल जाता है। महाराज ये भी खा लीजिएगा, महाराज ये भी खा लीजिए, जो मिलते हैं वही दवाई ही लेकर के आ जाते हैं। हमारी तो अलमारी भर गई। लोग कहते महाराज आप डॉक्टरी भी जानते हैं? जानते तो नहीं है, डॉक्टर हैं नहीं, वैद्य हैं नहीं, और अलमारी औषधियों से भरी हुई है। मैं कह देता हूँ एक रोग होता है तो हमें 100 वैद्य मिल जाते हैं। महाराज मेरा भी ले लो, महाराज मेरा भी ले लो, महाराज मेरा भी ले लो। अब कितने का लें? तो जिन पर विश्वास होता है उसका सेवन करते हैं, बाकी को अलमारी में रख देते हैं। फिर किसी को कुछ होता है तो पता होता है कि इस रोग के लिए ये औषधि किसी ने दी है तो हम किसी को दे देते हैं।
नहीं तो हमको जिस पर विश्वास है केवल उसी की औषधि लेते हैं, बाकी को अलमारी में रख देते हैं। आज इसमें भी बहुत अंतर पड़ जाता है। उनका प्रवचन सुना तो उसी तरफ लग गए, उनका सुना तो उसी तरफ लग गए, उसका सुना तो उसी तरफ लग गए, जिनका सुना उसी तरफ लग गए। गंगा घाट पर गए तो गंगा दास बन गए, यमुना घाट पर गए तो यमुना दास बन गए। ऐसे आदमी को कभी निरोगिता प्राप्त नहीं हो सकती। हर घाट पर घूमने वाले किसी पर विश्वास नहीं, अथवा सब पर विश्वास है। न तो सब पर विश्वास रखने से काम बनेगा, न किसी पर विश्वास नहीं रखने पर काम बनेगा। सद्गुरु वैद वचन विश्वास। शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए, 5 तत्व गुण 3 मृषा करि मानिए। बुद्धिवंत सब संत कहें गुरु सोई रे, और ठोर सिस जाए भ्रमे जन कोई रे। भव सिंध के पार जो चाहिए जान को, तो केवट भेदी तलाश कीजिए। सही में भवसागर से पार होने की इच्छा है, इसी जन्म में पार हो ही जाना है, तो जो सही में पार हो चुके हैं और बहुत बार बहुतों को पार लगा चुके हैं, ऐसे भेदी केवट की तलाश कीजिए। भेदी केवट उसको कहते हैं जो केवट नाव खेने में बहुत कुशल हैं। कहाँ नदी में कम जल है, कहाँ अधिक जल है, कहाँ तीक्ष्ण धारा है, कहाँ मंद धारा है, और घाट का सही पता है, बाट का सही पता है। किस घाट पर यात्री को उतारेंगे जो सही मंजिल की तरफ चले जाएंगे, कहीं दलदल में तो नाव को नहीं टिका देंगे। जिन्होंने बहुत बार बहुत यात्रियों को सही रास्ते से सही घाट पर उतार कर सही दिशा में लगा दिए हैं, उसी को भेदी केवट कहते हैं। केवट भेदी तलाश कीजिए। 100 कल्प तक में भी भेदी केवट का पता लग जाए, भेदी गुरु का पता लग जाए, तो समझिए बहुत जल्दी पता चल गया। यही पता नहीं लगता। आज की दुनिया भगवान के पता लगाने में परेशान है। कोई मथुरा जा रही है, कोई वृंदावन जा रही है, कोई हरिद्वार, तो कोई बद्रीनाथ। भगवान के पता लगाने में दुनिया लगी हुई है। पता तो लगाना था सद्गुरु का, जो भगवान का पता बतलाता। पता बतलाने वाले का पता लगाता नहीं, चला है भगवान का पता लगाने के लिए। इसीलिए कहीं उसको कुछ पता चलता ही नहीं, एक दिन दुनिया से लापता हो जाता है। केवट भेदी तलाश कीजिए। जीवन के अंतिम क्षण में भी पूर्ण सद्गुरु मिल जाए तो गया हुआ जीवन वापस ला देंगे। 90 साल की उम्र में बाबा फरीद खां के पास हजरत निजामुद्दीन औलिया गए। उनका शरीर जर्जर हो गया था। उनके शरीर के मांस को कौवा नोच नोच करके खा लिया था। फिर भी शरीर में प्राण रख रखे थे। उनको शरीर में कोई मोह नहीं रह गया था, संसार में कोई मोह नहीं रह गया था। उनको थोड़ा सा यही मोह था कि भजन करते करते जो आनंद मैंने जीवन में प्राप्त किया, उस
आनंद को मैं किसी एक सुयोग्य शिष्य में देख करके दुनिया से चला जाऊं। बस उनके अंदर में बस यही एक मोह रह गया था, और इसी तलाश में वो आँख खोले लेटे हुए रहते थे। आज जीवन का 90 साल पूर्ण हो रहा है। सारी दुनिया पक्के मुर्शद की खोज में औलिया घूमते 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 बाबा फरीद के पास पहुँचे। समूचा शरीर के मांस को कौवा नोच कर खा लिया था। अस्थि मात्र शरीर रह गया था। फिर भी औलिया को देख करके मुंह मुस्कुराने लग गया, आंख चमकने लग गई। औलिया ने प्रणाम किया। अब इनसे हम क्या शिक्षा लेंगे? अब तो ये चलने की तैयारी में, अब इनसे क्या शिक्षा लेंगे? अब हमें ये क्या बतला सकते? पश्चाताप कर रहे हैं। अब इनसे हम क्या शिक्षा ले सकते? प्रणाम किया और दोनों हाथों को बढ़ाते हुए औलिया को अपने भुजाओं में भर लिया और बोला, अरे औलिया, पूरी तरह दिल को जला देने के बाद तो आया। दिल को तूने पूरी तरह से जब जला दिया तब आया। पहले आ जाता तो पहले ही पार हो गया होता। चलो आ गए हो, कोई बात नहीं। हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके बाबा फरीद आँखों को बंद कर लिए। ये तो आँख बंद कर लिए और औलिया की अंदर की आँख खोल दिए। एक की आँख बंद होती है, दूसरे की आँख खुल जाती है। उसी क्षण औलिया को खुदा की नूर झलक गया था। भव सिंध के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश कीजिए। घाट ओ बाट के भेद के महरमी, ताह के नाव पर पाँव दीजिए। आज लोग पछता रहे हैं, करोड़ों करोड़ अनुयायी पछता रहे हैं। जब मैं हरियाणा गया था सत्संग करने, पंजाब गया था सत्संग करने, झुंड के झुंड लोग आते, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब क्या करोगे? जिसके घर पर मैं पंजाब में ठहरा हुआ था, उन्होंने मेरे से कहा, महाराज हमें ऐसा विश्वास है, अपने कर्म पर मुझे विश्वास है, हम लाखों जन्म पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर बहुत घोर तप किए होंगे, जो सद्गुरु महाराज ऐसे सद्गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। महर्षि में ही ऐसे सद्गुरु हमें प्राप्त है। 100 जन्मों से पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के हमने तप किया है। पंजाब के एक सत्संगी के अंदर गुरु महाराज के ऊपर इतना भारी गौरव है। शिष्य को अपने गुरु के ऊपर गौरव होना चाहिए।
इतने बड़े गुरु के शिष्य हमें, इतना बड़ा गुरु हमको मिला है। जब तक शिष्य को गौरव नहीं होगा तब तक औषधि पीते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाक जाल में, पाखंड और प्रदर्शन में फंसा फंसा करके पाखंडियों ने, झूठे गुरुओं ने करोड़ों को जोड़ लिया, करोड़ों को जोड़ लिया, अरबों पैसे जोड़ लिए। इतने बड़े सदगुरु के हम लोग भी शिष्य हैं, साल में एक को भी हम जोड़ नहीं पाते संत मत से। हम एक को भी संत मत से जोड़ नहीं पाते। हमारा आचार विचार व्यवहार इतना शुद्ध परिष्कृत नहीं, इतना हमारे अंदर उदात्त